अस्सलाम वालेकुम माय डियर पार्टनर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं खुर्रम कमाल PakDropShipping.com से आपको वेलकम करता हूं। अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो बेसिकली जो व्हाट्सएप ने एक नया फीचर निकाला है कम्युनिटी का, उस हिसाब से काफ़ी आपकी तरह जो हमारे पार्टनर्स हैं उन्होंने पूछा कि ये जो ब्रॉडकास्ट है, ये जो ग्रुप है और अब ये जो कम्युनिटी है, इनमें क्या डिफरेंस है और क्या हमारे लिए कौन सा बेहतर है, हम क्या डिसाइड करेंगे किस तरफ हमारी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है और क्या इनकी खूबियां खामियां हैं, और फिर उनमें से सारी पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने डिसाइड करना है कि आपको इन तीनों में से क्या चीज़ का इस्तेमाल कब और कैसे करना है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। बहरहाल आप में से अक्सर लोगों ने तो ब्रॉडकास्ट और ग्रुप को कई टाइम से यूज़ भी कर रहे होंगे और उनकी सारी फीचर्स को समझते भी होंगे, लेकिन अभी भी कई ऐसे हैं जिनको इस बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो मैं बस मुख्तसर सा ये सारे पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट जो है वो एक मैसेज जाता है सारे लोगों को जिनको भी आपने अपनी लिस्ट में ऐड किया हुआ होता है, लेकिन उनको जब पहुंचता है तो उनको ये नहीं पता चलता कि आपने उनको उनके समेत किसी और को भी ये मैसेज भेजा है। उनको ये लगता है कि आपने इंडिविजुअली उनको अकेले में एक मैसेज भेजा है, जबकि ग्रुप में ऐसा नहीं होता। ग्रुप में ऐसा होता है कि जब आप एक मैसेज भेजते हैं तो वो ग्रुप की शक्ल में वहीं पे रहता है और जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको सबको नज़र आ रहा होता है कि आपने क्या मैसेज भेजा है। ग्रुप जो है वो डिस्कशंस के लिए होता है, आपस में बातचीत एज अ फोरम के लिए बेसिकली इस्तेमाल होता है, चिट चैट के लिए इस्तेमाल होता है। ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं, किसी इशू के ऊपर जो है वो अपनी राय पेश कर सकते हैं। और ब्रॉडकास्ट में ऐसा होता है कि आप अपना एक इंडिविजुअल मैसेज सर्कुलेट कर देते हैं, इसके बाद आपको इंडिविजुअल बेसिस पे अलग अलग जहाँ जहाँ पर भी आपके मैसेज गए हैं वहाँ से अगर रिप्लाई आना होता है तो आ जाता है। तो वो आपको एक इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर जो आपकी कम्युनिकेशन चल रही होती है उसी में आपका तसलसल बरकरार रहता है, जबकि ग्रुप के अंदर एक ही जगह पर आपके सारे मैसेजेस जमा होते जाते हैं और वहीं पे कम्युनिकेशन जारी रहती है। जो ब्रॉडकास्ट है और जो ग्रुप है उसके अंदर किसी किस्म की भी आप डिस्कशन के साथ साथ कोई मीडिया की फाइल शेयर कर सकते हैं, कोई पिक्चर शेयर कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। बट अदरवाइज इंडिविजुअल बेसिस पे और ग्रुप बेसिस पे फ़र्क यह है कि मिसाल के तौर पे अगर आप एक मैसेज भेज रहे हैं ब्रॉडकास्ट में, तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आपके मैसेजेस उन तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने आपके नंबर सेव करके नहीं रखे होंगे। तो सबसे पहले ये कोशिश कीजिए कि उन लोगों को ही अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करिए जिन्होंने आपका नंबर सेव करके रखा है। अदरवाइज अगर आप ब्रॉडकास्ट चला रहे हैं तो पहली बात तो ये है कि कंसेंट होना चाहिए रिसीवर का भी कि आप, यानी वो एग्री करता है कि ठीक है आप हमें मैसेजेस भेज दिया करिएगा, वरना बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट हो जाती है आपके मैसेजेस की, तो कोई भी इरिटेट हो जाएगा। उसमें वजह यह है कि ब्रॉडकास्ट में जब आप किसी को ऐड करते हैं तो वो मेंबर के इख्तियार में नहीं होता कि वो अपने आप को उस लिस्ट में से रिमूव कर दे। वो आपको रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकता है, लेकिन उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपने उसको ब्रॉडकास्ट के ज़रिए मैसेजेस भेज रहे हैं या इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर से मैसेजेस भेज रहे हैं। और लेकिन ग्रुप के अंदर जो भी आपके पास ऐड होता है वो खुद भी अगर चाहे तो रिमूव हो सकता है या आप चाहें तो उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये खुद उसके पास अपना इख्तियार होता है और वो ये देख रहा होता है कि ये मैसेजेस जो आ रहे हैं वो ग्रुप के ज़रिए आ रहे हैं। लिहाजा जब भी आप किसी को ब्रॉडकास्ट में ऐड करें तो पहले तो उसकी इजाज़त ले लें, दूसरा ये कि उससे अपना नंबर भी सेव करवा लें ताकि ऐसा ना हो कि आप समझ रहे हो कि उस तक वो मैसेज पहुंच रहा है जबकि वो पहुंच नहीं रहा होता है। अच्छा, अब जो है जो मैसेजेस आप ग्रुप में भेजते हैं
वो अगर चाहें तो आप डिलीट कर सकते हैं। यानी अगर कोई और भी भेजता है या कोई ऐसी चीज़ भेज दी जो गैर मुनासिब हो या जो वो भेजने के काबिल ना हो या वो नफ़रत अंगेज़ हो या वो इंटॉलरेंस वाली कोई चीज़ हो, तो वो बेहतर है कि हम उस ग्रुप के एडमिन होने के नाते उसको रिमूव कर दें। तो इतना इख्तियार होता है कि आप अपने मैसेजेस भी डिलीट कर सकते हैं और दूसरों के भी, अगर आप एडमिन हैं तो मैसेजेस आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ब्रॉडकास्ट के अंदर एक ड्रॉबैक ये है कि एक दफ़ा अगर आपने मैसेज भेज दिया, अब वो चाहे गलती से गया या आपकी कंसेंट से गया या आपकी बाद में उसकी जो है वो नीयत चेंज हो गई कि नहीं अब ये मैसेज मुझे नहीं भेजना चाहिए या मुझे इसको डिलीट करना चाहिए, वो हाथ से निकल गया, वो अब मैसेज डिलीट नहीं हो सकेगा, चाहे वो आप ब्रॉडकास्ट के उसमें से जाके डिलीट करें या इंडिविजुअल शख्स के पास जाके उसको डिलीट करें, वो उधर से डिलीट नहीं होगा। आपके पास से बेशक डिलीट हो जाएगा लेकिन रिसीवर के मोबाइल से आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। जबकि ग्रुप के अंदर कोई भी मैसेज आप भेजते हैं तो वो रिसीवर के भी मैसेज से या मोबाइल से वो डिलीट कर सकते हैं, ताकि अगर उसने नहीं रीड किया है तो वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा, उसको बाद में नज़र नहीं आएगा। ब्रॉडकास्ट के अंदर कोई एडमिन नहीं होता, क्योंकि आपने ब्रॉडकास्ट की लिस्ट बनाई है, आप ही उसको ऑपरेट करेंगे, आप ही मैसेज भेजेंगे और आप ही एडमिन हैं। आप ही मज़ीद मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं और मज़ीद मेंबर्स को रिमूव कर सकते हैं। जबकि ग्रुप के अंदर एडमिन होता है और एडमिन और भी आप बना सकते हैं। तो एडमिन जो है वो मॉडरेट कर सकता है मैसेजेस को, यानी अगर आपकी नज़र में नहीं आया, आपने नहीं देखा कि कोई ऐसा मैसेज आया जिसको डिलीट करना चाहिए, हो सकता है कि कोई और एडमिन है उसने देख लिया तो वो फ़ौरन डिलीट कर दे, ताकि गैर मुनासिब चीज़ जो है वो दूसरों तक ज़्यादा आम ना हो। और ये एक एडमिन का फ़र्ज़ भी बनता है कि अगर वो ग्रुप को ऑपरेट कर रहा है तो उसकी देख रेख रखे कि वो क्या चीज़ आ रही है और क्या चीज़ गैर मुनासिब है, ताकि वो उसको रिमूव कर सके, वार्न कर सके या फिर ऐसे मेंबर्स को वो आउट कर सके। अच्छा, अब जो मैसेजेस आप भेज रहे हैं ब्रॉडकास्ट के ज़रिए, जैसा कि मैंने बताया कि वो दूसरों को तो पता नहीं चलेगा कि आपने मज़ीद किस-किस को भेजा है, वो तो यही समझेगा कि आपने एक को भेजा है। लेकिन ग्रुप के अंदर जब आप मैसेज भेजते हैं, तो अव्वल तो वो सबके सामने आता है वो मैसेज और सब उसको रीड कर सकते हैं। ना सिर्फ वो मैसेज रीड कर सकते हैं बल्कि ग्रुप के अंदर जितने मेंबर्स होते हैं, उनके सारों के नंबर्स भी वो विज़िबल होते हैं। तो उससे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि अगर आपने बड़ी मुश्किल से चुन-चुन के कोई कस्टमर्स जमा किए हैं या कोई ऐसी कम्युनिटी जमा की है कि जो आपके कॉन्टैक्ट्स ऐसे हैं कि जिसको आप डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते। लेकिन वहाँ पर कोई एक ऐसा मेंबर भी है कि उसके बड़े बेनिफिट के हैं वो सारे मेंबर्स। वो वन बाय वन उन सारे नंबर्स को सेव करेगा, उसका मिसयूज़ भी कर सकता है, उनको अपनी प्रमोशनल मटेरियल भी भेज सकता है, अपनी एडवर्टाइज़मेंट कैम्पेन्स भेज सकता है, आपके कंपटीटर के हिसाब से उनके सामने आ सकता है, आपके कंपटीशन में कोई और ऑफ़र ला सकता है। और सेकेंडली ये है कि फीमेल्स के नंबर्स अगर आपके ग्रुप में मौजूद हैं, तो वो किसी के लिए इरिटेटिंग बन सकती हैं। और फीमेल्स भी इस बात को पसंद नहीं करती कि हमारे नंबर्स कोई ऐसे ग्रुप्स में लगे रहें जहाँ पर अननेसेसरी हमारे को कोई तंग करने वाले हों। तो ये ग्रुप का एक ये ड्रॉबैक ज़रूर है कि नंबर्स जो हैं वो डिस्क्लोज़ रहते हैं। अच्छा, मेंबर्स जो आप एक ब्रॉडकास्ट में ऐड कर सकते हैं वो है 256 मेंबर्स, जबकि ग्रुप के अंदर आप इस वक़्त 1056 मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। जब ब्रॉडकास्ट के अंदर एक थोड़ा-सा ड्रॉबैक ये भी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मैसेजेस भेजते हैं, तो फिर कुछ चांसेस हैं कि आपके मैसेजेस जो है वो ना भी पहुँचे। आप बहुत ज़्यादा मैसेजेस एक साथ ना भेजें, अगर भेजना हो तो वक़्फ़ा दे दें या फिर ये है कि थोड़े से कम मैसेजेस भेजें, अदरवाइज़ इसका कोई भी जो है भरोसा नहीं है कि आपके मैसेजेस जो हैं वो रुक जाएँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेंबर्स के पास कंट्रोल नहीं है, अगर आपने ब्रॉडकास्ट में उनको ऐड रखा है तो वो आपके मैसेजेस को रोक सकें या उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में से वो आउट हो सकें। लिहाज़ा बाज़ दफ़ा ये होता है कि फिर वो जो है ना आपके नंबर को ब्लॉक कर देता है। तो एक नंबर अगर उसने ब्लॉक कर दिया तो नेक्स्ट अगर कोई इम्पोर्टेंट मैसेज भी होगा
या कोई ज़रूरी काम, आपने कोई काम की बात करनी होगी, कोई मैसेज भेजना होगा, तब भी आप भेज नहीं पाएँगे क्योंकि उसने आपको ब्लॉक कर दिया होगा। और दूसरा ये कि ब्रॉडकास्ट के अंदर आप कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करके नहीं भेज सकते। यानी एक मैसेज आया है, अगर आप सेलेक्ट करते हैं, आप बोलते हैं मैं फॉरवर्ड कर दूं अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर, तो ये फॉरवर्ड नहीं होगा। आपने वो पिक्चर को सेव करना होगा, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जाएंगे, वहाँ से अटैच करके उस इमेज को या उस फाइल को या उस मैसेज को आपने जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पे लिख के या सेलेक्ट करके अटैच करके भेजना होगा। फॉरवर्ड मैसेजेस नहीं जाते, फॉरवर्ड मैसेजेस आप ग्रुप में भेज सकते हैं। ग्रुप जो है बेसिकली एक किस्म का चैट रूम है, डिस्कशन रूम है, जहाँ पर मुख्तलिफ लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेके। जैसे कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने आपस में कोई मजाक मस्ती का, एंटरटेनमेंट, फन रिलेटेड, जोक्स, ह्यूमर से रिलेटेड कोई अपना ग्रुप बनाया हुआ है, चिट चैट का ग्रुप बनाया हुआ है। किसी ने अपना पॉलिटिक्स बेस्ड जो है वो ग्रुप बनाया है, किसी ने रिलीजन बेस्ड ग्रुप बनाया हुआ है। उसमें सब अपने अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं, उसमें सब अपनी अपनी राय पेश कर सकते हैं, उसमें सब अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ग्रुप के अंदर एक्टिव डिस्कशन रहती है और उसमें हर बंदा इंटरैक्ट कर सकता है। वो एक्टिव ग्रुप होता है, मतलब लाइवली एक इसके अंदर इंटरैक्शन बेस्ड एक्टिविटी होती है। लेकिन ग्रुप के अंदर एक फंक्शन ये भी है कि अगर आप लिमिट कर देते हैं कि और कोई पार्टिसिपेट ना कर सके और कोई इसके अंदर मैसेजेस ना कर सके, ओनली एडमिन हैव द राइट्स टू सेंड द मैसेज, देन दिस इज आल्सो पॉसिबल। तो ये रिस्ट्रिक्शन जब होती है जब आप चाहते हैं कि कोई ज़्यादा इंटरेक्शन ना रहे, कोई अपनी इधर उधर की ना करे, बस मेरे मैसेजेस सुने, मेरी अपडेट्स आए, मेरी नोटिफिकेशंस आए, या मेरे काम के मैसेजेस जो हैं वो उधर डिलीवर हो जाएं मेरे एम्प्लॉयज़ को, मेरे स्टाफ को। मैं अगर टीचर हूं तो मेरे स्टूडेंट्स को, मैं अगर किसी जगह पे काम करता हूं, मेरे अंडर कोई टीम काम कर रही है, तो मैं चाहूँगा कि मेरा मैसेज बस डिलीवर हो जाए, उनको पता चल जाए मेरे इंस्ट्रक्शंस क्या है, ताकि आगे वो उस हिसाब से फॉलो करें। मुझे उनकी तरफ से कोई रिप्लाई ना आए, ताकि मज़ीद फिर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो रिप्लाई करता रहेगा और वो फिर एक ग्रुप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं मैसेजेस बढ़ के। तो ये भी पॉसिबल है कि उसमें रिस्ट्रिक्शन आप डाल सकते हैं कि सिर्फ एडमिन अपनी अनाउंसमेंट कर सके, तो एडमिन ही सिर्फ पोस्ट कर सकता है। ब्रॉडकास्ट में तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई मेंबर खुद से लीव नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि आपने उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी ऐड किया हुआ है। बट ग्रुप के अंदर ये पॉसिबल है कि जो है वो मेंबर खुद लीव कर दे। अगर उसको नहीं रहना है उस ग्रुप के अंदर, तो आराम से उसको लीव ग्रुप कर सकता है। अच्छा, ब्रॉडकास्ट लिस्ट की कोई प्रमोशन आप नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिविजुअल बेसिस पे आप इसको ऑपरेट करते हैं और आपकी मर्जी और चॉइस के हिसाब से सिर्फ उन लोगों को आप ऐड करेंगे जिन्होंने आपका नंबर सेव करके रखा है। बट अदरवाइज अगर आपने कोई ग्रुप क्रिएट किया हुआ है तो उसको आप प्रमोट भी कर सकते हैं, और उसका तरीका यह है कि एक इनवाइट की लिंक उसकी जनरेट हो जाती है। वो इनवाइट की लिंक आप खुद भी शेयर कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं कि भाई हमारा इस पर्पस से और इस मकसद से और इस सब्जेक्ट एंड टॉपिक पे हमने ग्रुप बनाया है, आइए हमें ज्वाइन कीजिए और पार्टिसिपेट करिए। या इस लिंक को आप कहीं ऐसी वेबसाइट्स पे या ऐसी जगह पे प्रमोट कर सकते हैं जो ग्रुप्स वगैरह को हाईलाइट करते हों, या वहाँ पर उसकी पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट करते हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स आपके ग्रुप को ज्वाइन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट हो सकें, या ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इंफॉर्मेशन और अपडेट्स का वो फ़ायदा उठा सकें। ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाता है या ब्रॉडकास्ट कैसे क्रिएट की जाती है, ये आप सिंपल अपनी व्हाट्सएप को जैसे ही ओपन करेंगे तो राइट हैंड पे 3 डॉट्स आपको नज़र आएंगे ऊपर। जब उसको क्लिक करेंगे तो आपको नीचे आ जाएगा न्यू ब्रॉडकास्ट या न्यू ग्रुप। तरीका सेम ही है। न्यू ग्रुप में भी आप जब क्लिक करेंगे तो आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो सामने आ जाएंगे। उनको जिनको आपको ऐड करना है वो ऐड कर लें और क्रिएट कर दें, उसका नाम डालें, उसकी डिस्क्रिप्शन डालें, और उसकी अगर कोई तस्वीर इमेज वगैरह डालनी है अपनी याद दहानी के लिए वो डाल दें, और ये ग्रुप क्रिएट हो गया। सिमिलरली ब्रॉडकास्ट का भी बनाने का यही तरीका है, वही 3 डॉट्स जैसे ही क्लिक करेंगे न्यू ब्रॉडकास्ट लिस्ट करेंगे और आपके सामने जो भी कॉन्टैक्ट्स आते हैं जिन को आपने सेलेक्ट करना है वो कर दें, और अपनी याद दहानी के लिए वो नाम उसमें रखेंगे। नाम सिर्फ आपको नज़र आएगा क्योंकि ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपने क्रिएट की है, ये सिर्फ आप ही को पता है। लेकिन ग्रुप का जो नाम आप रखेंगे
वो ग्रुप के मेंबर्स को भी नज़र आएगा। लिहाजा अपनी याद दहानी के हिसाब से ब्रॉडकास्ट का नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ग्रुप का फिर वो नाम रखिएगा जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या टॉपिक से रिलेटेड हो या जिस भी मकसद से आप बना रहे हो, ताकि अगला जो मेंबर्स जिनको आप ऐड कर रहे हैं उनको भी पता हो कि आपने ये ग्रुप किस मकसद से और क्या वजह से क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, अब हम आते हैं कम्युनिटी की तरफ। कम्युनिटी जो कि अब नया फीचर है, उसका मेन मकसद है कि आप अपने ग्रुप्स को ऐड करके एक कम्युनिटी बना लें। कम्युनिटी जब ही बनेगी जब आप ग्रुप ऐड करेंगे। विदाउट ग्रुप कम्युनिटी नहीं चल सकती, ये ग्रुप के ऊपर डिपेंडेंट होता है। आप मिसाल के तौर पे आप कम्युनिटी जब क्रिएट करते हैं तो आपको कोई ना कोई एक कम से कम ग्रुप उसके अंदर डालना पड़ेगा। अब जब आप ग्रुप डाल देते हैं उसके अंदर, यानी आपके पास समझ लें मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स बने हुए हैं। अब आप प्रिंसिपल हैं या आप कोई टीचर हैं और आपकी अलग-अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं एक मैसेज करूं और उसको कॉपी पेस्ट करके अलग-अलग ग्रुप में ना भेजूं। मैं चाहता हूं कि ये सारे ग्रुप्स में एक साथ मेरा मैसेज चला जाए। तो कम्युनिटी क्रिएट करेंगे और उनके अंदर सारे वो ग्रुप्स डाल देंगे जिनको आप समझते हैं कि वो एक कैटेगरी वाइज ग्रुप है और आपका जो भी मैसेज होगा वो एक मैसेज इन सब को मुझे भेजना है। तो आप उनको ऐड करें और कम्युनिटी क्रिएट हो जाएगी और जब भी आप कोई एक मैसेज भेजेंगे वो जितने भी ग्रुप्स हैं उन सबको पहुंच जाएंगे। अब एक ग्रुप का मैंने आपको बताया कि आप 1024 मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। एक कम्युनिटी के अंदर आप 20 ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 21,000 के करीब आप एक मैसेज भेज सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फीचर है जिसका इस्तेमाल हो, जिसके काम की ये चीज़ है उसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। क्योंकि व्हाट्सएप ने बड़ा लिमिटेड रखा था कि आप मैसेजेस जो फॉरवर्ड भी करते हैं या आगे भेजते हैं तो वो 5 से ज़्यादा लोगों को नहीं भेज सकते। फिर उन्होंने ग्रुप और ब्रॉडकास्ट में लिमिट रखी थी कि 256 लोगों को से ज़्यादा आप ऐड नहीं कर सकते। फिर आगे चल के इन्होंने ग्रुप का तो फिर भी 512 कर दिए थे मैसेजेस, लेकिन ब्रॉडकास्ट का अभी भी 256 तक है। अब जाके ग्रुप के अंदर इन्होंने 1024 मेंबर्स को ऐड करने की परमिशन कर दी है और एक कम्युनिटी के अंदर 20 ग्रुप्स आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कम्युनिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि नंबर्स किसी को डिस्क्लोज नहीं होते हैं। अगर दूसरा मेंबर किसी और ग्रुप का है और ये मेंबर किसी और ग्रुप का है तो उसको मैसेजेस तो जा रहे हैं, उसको ये तो पता चल रहा है कि टोटल इतने मेंबर्स हैं, लेकिन वो अपने ग्रुप के अलावा किसी दूसरे ग्रुप के मेंबर्स को नहीं देख सकता। अच्छा, कई मेरे ऐसे पार्टनर्स हमारे हैं जो हमसे पूछते हैं कि हम ऐसा एक ग्रुप बनाना चाहते हैं इसमें हम मैसेज करें तो वो एक मैसेज जाए सबको, लेकिन हमें जो है यानी जितने भी मेंबर्स हैं उनको ये नज़र ना आए बाकी मेंबर्स के कॉन्टैक्ट्स। उसका तरीका ये है कि आप एक ग्रुप क्रिएट कर दें तो 2 मेंबर्स से ऊपर हो। आप अपना ही कोई दूसरा नंबर या अपने किसी करीब का एक नंबर जो है वो ऐड कर दें। एक ग्रुप आपने समझ लें ABC के नाम से आपने एक ग्रुप क्रिएट कर दिया। अब आप कम्युनिटी पे आए, क्रिएट कम्युनिटी करके उस ग्रुप को ऐड कर दें। जब उस ग्रुप को ऐड करेंगे तो बाकी आपके पास फिर ये ऑप्शन होता है कि आप उस कम्युनिटी के अंदर इंडिविजुअल बेसिस पे, ग्रुप के अंदर नहीं, कम्युनिटी के अंदर मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। तो जब आप कम्युनिटी के अंदर मेंबर्स ऐड करेंगे और जो इनवाइट की लिंक बनती है वो भी उस कम्युनिटी की लिंक बनती है, तो उस लिंक के थ्रू भी जो मेंबर्स ऐड होंगे उनको आपस में एक दूसरे के नंबर्स नजर नहीं आएंगे। तो ये सबसे बड़ा फीचर है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। प्राइवेसी प्रोटेक्टेड रहती है, नंबर्स जो लोग दूसरों से शेयर नहीं करना चाहते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं और बड़ा सेफ एंड सिक्योर तरीके से आपका एक ग्रुप ऐसा चल रहा होता है कि जिसमें कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं होती है और सिर्फ आपकी अनाउंसमेंट उन लोगों तक जाती है जो आपके मेंबर्स हैं, जिनको आपने ऐड किया हुआ है या जो इनवाइट लिंक के थ्रू समझ के आपके ग्रुप के अंदर ऐड हुए हैं और इनके पास ऑप्शन भी है कि वो लीव कर सकते हैं आराम से।
तो ज़्यादातर लोग जिन्होंने कल तक ब्रॉडकास्ट चला रहे थे, यानी कि वो अब कम्युनिटी की तरफ स्विच कर रहे हैं। हम लोगों ने भी अपनी एक कम्युनिटी का ग्रुप पाक ड्रॉप शिपिंग पार्टनर्स के नाम से क्रिएट किया हुआ है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, ताकि हमारे ग्रुप से रिलेटेड हमारी प्रोडक्ट्स की अपडेट्स और नोटिफिकेशंस जो आती हैं, वो हमारे पार्टनर्स तक मिल जाया करें, ताकि वो उस अपडेट के हिसाब से अपनी सारी चीज़ों की जो है वो चेंजेस अपने एंड पे भी कर लिया करें और उसके हिसाब से फिर अपनी वर्किंग कर लें। तो आपको अगर हमारे ग्रुप में भी यानी हमारी कम्युनिटी में भी ज्वाइन करना हो तो ये नीचे इनवाइट की लिंक दी हुई है, उसमें ऐड कर दें। और कोई भी प्रोसेस ऐसा हो जो आपको ना समझ में आए तो बेशक हमसे पूछ लीजिएगा। कम्युनिटी एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आप एडमिन्स को ऐड कर सकते हैं। अगेन ग्रुप की तरह जैसे एडमिन ऐड करते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी आप एडमिन ऐड करेंगे। इसके अंदर वो फीचर है कि आप मैसेजेस को डिलीट भी कर सकते हैं, यानी अपने लिए तो सही लेकिन अगलों के पास भी जो हो वो मैसेज फिर डिलीट हो जाता है। आपने कोई मिस्टेक कर दी या कुछ कर दिया तो आप उसको डिलीट करके वो मैसेज को गायब कर सकते हैं स्क्रीन से। सिमिलरली वही सारे ऑप्शंस आपके एडमिन के पास भी है, तो एडमिन उसको ऑपरेट कर सकता है, एडमिन मैसेजेस भेज सकता है, अदरवाइज मेंबर्स आपस में डिस्कस नहीं कर सकते इस कम्युनिटी के अंदर। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आप किसी और को एडमिन बनाना चाहते हैं तो वो मॉडरेट कर सकता है, वो इनवाइट कर सकता है, वो मैसेजेस को कंट्रोल कर सकता है। खैर, तो ये था आपको जो बताने का मकसद कि अब इन तीनों चीज़ों में से आपने क्या सेलेक्ट करना है। आपके हिसाब से आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी या आपके कोई भी मकसद हो, किसी किस्म का भी यूसेज हो, उसमें ये कहाँ पर कौन-सी चीज़ फिट आ रही है। जहाँ पर कम्युनिटी फिट आ रही है, वहाँ कम्युनिटी का यूज़ कीजिए, जहाँ पे ग्रुप का यूज़ फिट आ रहा हो, वहाँ पे ग्रुप को यूज़ कीजिए और जहाँ ब्रॉडकास्ट की ज़रूरत पड़े आपको, तो आप ब्रॉडकास्ट यूज़ कीजिए। लेकिन मैं आपको एक लुब्बे-लुभाब उसका बताता जाऊँ। देखें, व्हाट्सएप बेहतरीन चीज़ है, नंबर 1 प्लेटफ़ॉर्म है, नंबर 1 मार्केटिंग के लिए भी, बातचीत के लिए भी, डिस्कशन के लिए भी, कम्युनिकेशन के लिए भी इस वक़्त इससे अच्छा कोई और पोर्टल नहीं है। लेकिन देखें, ग्रुप हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया या कम्युनिटी हो गई, कोई भी चैट हिस्ट्री सेव अगर है तो वो वही है जो आपने कम्युनिकेशन की है और वो आपकी हद तक या जिसके पास वो मैसेजेस गए उसकी हद तक सेव है। अगर कोई ग्रुप में या कम्युनिटी में नया आदमी आप ज्वाइन करते हैं, किसी नए कॉन्टैक्ट को आप ऐड करते हैं, तो अभी तक की जो प्रीवियस कम्युनिकेशन आपकी चल रही थी, वो तो वो नहीं देख सकता। मीन्स कि अगर वो पार्टिसिपेट करेगा तो अब नेक्स्ट जो आपकी बातचीत होगी वो वहाँ से शुरू करेगा। तो पिछली जितनी भी कम्युनिकेशन थी वो उसके मज़े नहीं ले सकता, एक हिसाब से अगर देखा जाए तो। इसी वजह से हम लोगों ने अपने चैनल्स, अपनी कम्युनिकेशन, अपना जो ग्रुप और वो बनाया हुआ है वो टेलीग्राम पे बनाया हुआ है। टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर 2 साल पहले वाला मैसेज भी लिखा हुआ है अगर, तो उसको आप एडिट भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं और नया जॉइन करने वाला मेंबर वो उस पुराने मैसेज को भी देख सकता है। तो मैं अपनी बात कर सकूँगा यहाँ पर कि अगर हमारे चैनल को आप जॉइन करते हैं, तो अभी तक के जितने भी प्रोडक्ट्स हमने डाल दिए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब तो खैर 2500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो गए हैं। डिफरेंट चैनल्स को हमने चैनल्स कैटेगराइज़ कर दिए हैं, टॉयज़ का अलग चैनल बना दिया है, मोबाइल गैजेट्स, एक्सेसरीज़ और कंप्यूटर एक्सेसरीज़ का हमने अलग एक चैनल बना दिया और जनरल प्रोडक्ट्स जिसमें मिक्स आइटम्स हैं, उसका एक सेपरेट चैनल है। तो अभी तक जितनी भी प्रोडक्ट्स हमने ऐड की हुई हैं, उनमें अगर पुरानी प्रोडक्ट की पोस्ट की हुई है, तो वो अगर हमारे को प्राइस चेंज करनी होती है या उसका स्टॉक ख़त्म हो गया होता है या उसका स्टॉक आ गया होता है, तो हम वहाँ पर जाके एडिट करके उसका आउट ऑफ स्टॉक ख़त्म कर देते हैं या प्राइस चेंज कर देते हैं और जो भी चेंजेस मॉडिफ़िकेशन करनी होती है वो कर देते हैं। फिर नीचे आके हम मैसेज सर्कुलेट कर देते हैं सारे मेंबर्स को कि भई वहाँ पर हमने चेंजिंग की है, आप इसको चेक कर लीजिए और आप अपने एंड पे भी उसको चेंज कर दीजिए। तो ख़ैर हमारे चैनल्स को यानी टेलीग्राम चैनल्स को भी जॉइन कीजिए। उनकी भी लिंक्स भी मैं आपको भेज देता हूँ ड्रॉप शिपिंग के हवाले से। वहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं और लिस्टेड हैं। आप अपने पास लिस्ट कीजिए, इसको किस तरीके से सेल करना है, कहाँ-कहाँ इसको सेल करना है, किस तरीके से इसकी मार्केटिंग, एडवर्टाइज़मेंट, पब्लिशिंग करनी है। ये सारी चीज़ें हमारी प्रीवियस वीडियोज़ देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरा गाइड मिल जाएगा। मुझसे कोई भी गाइड चाहिए हो, आप मेरा नंबर व्हाट्सएप या स्क्रीन पे आ रहा है,
आप मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह हमसे जो भी हो सकेगा हम गाइड करेंगे। कोई इस तरह का सवाल होगा जिस पे वीडियो बनती हुई महसूस होगी तो हम वीडियो पे भी आके आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता देंगे ताकि उसका बेनिफिट दूसरे भी उठा सकें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी वीडियो, और जुड़े रहने के लिए, इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह रिप्लाई कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।